हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है अली वज़ीर अरेस्ट। 23 दिसंबर का एडिटोरियल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अली वज़ीर अरेस्ट मतलब गिरफ़्तार कर लेना। और अली वज़ीर कौन है? अली वज़ीर पॉलिटिकल लीडर है और एक एमएनए भी है, नेशनल असेंबली के मेंबर है। मतलब किस पार्टी के लीडर है? ये पीटीएम के। पीटीएम की मैं आपको शो कर देती हूँ। पीटीएम है क्या? पीटीएम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक तहरीक है, उसके ये लीडर है। ठीक है। द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द अरेस्ट ऑफ अली वज़ीर, पीटीएम लीडर एंड साउथ वज़ीरिस्तान एमएनए आर क्यूरियस टू से द लीस्ट। जो सरकमस्टांसेस है, जो हालात हैं जिसमें अली वज़ीर को, जो कि पीटीएम के लीडर हैं और साउथ वज़ीरिस्तान के एमएनए हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया है, उसके जितने हालात हैं वो आर क्यूरियस टू से द लीस्ट। टू से द लीस्ट एक ईडियम है जिसका मतलब ये होता है कि यू कैन यूज to say the least, to suggest that a situation is actually much more extreme or serious than you say it is। मतलब जितना आप कहें उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन जो है वो इंटेंस से सीरियस है। ठीक है, उसकी एक्सट्रीमनेस ज़्यादा है सिचुएशन की, जितना आप कह सकते हैं उससे। तो यहाँ पर भी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है इस इशू के से रिलेटेड जितनी हम बताएं। He was taken into custody in Peshawar last week on charge of hate speech, criminal conspiracy, etc. while addressing a rally in Karachi on December 6। कराची में 6 दिसंबर को एक रैली थी जिसके अंदर उन्होंने खिताब किया। उस खिताब के अंदर उन्होंने बहुत नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की और उसके अलावा मुजरिमाना साजिशें की और वगैरह वगैरह और बहुत सी चीज़ें की, जिसकी वजह से उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया पेशावर में पिछले हफ्ते। Several other PTM leaders, including Mohsin Dawar, were also charged with the same offences but not detained। उसके अलावा कुछ और पीटीएम लीडर्स, जिसके अंदर मोहसिन दावर भी शामिल हैं, उनको भी इसी चार्ज से अक्यूज़ किया गया। मतलब उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। Mr. Wazir was arrested on the request of Sindh police, a team of which travelled to Peshawar to take him into custody and bring him back to Karachi on Friday। मिस्टर वज़ीर जो हैं उन्हें सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर अरेस्ट किया गया। एक टीम जो थी वो पेशावर गई और पेशावर में जाकर उन्होंने मिस्टर अली वज़ीर को अपनी कस्टडी में लिया और उन्हें कराची लेकर आए वापस जुम्मे के दिन। द डिटेन्ड लॉ मेकर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द एंटी टेररिज्म कोर्ट द नेक्स्ट डे। डिटेन लॉ मेकर यहाँ पर अली वज़ीर को ही मुखातिब किया जा रहा है कि उन्हें जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर पेश किया गया बिल्कुल अगले ही दिन। वेयर द जज रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी अंटिल December 30, जहाँ पर जज ने उन्हें अली वज़ीर को रिमांड पे दे दिया 30 दिसंबर तक के लिए पुलिस को। The most intriguing aspect of the whole episode is that the Sindh police role in Mr. Wazir detention. Bilawal Bhutto Zardari, chairman of the PPP, which runs the government, roundly condemned the arrest as being against democratic traditions। सब इंट्रीगिंग कहते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो कोई जिसके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है क्या, इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है क्या, वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, पूरी कहानी जो है, वो सिंध पुलिस का रोल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है मिस्टर वज़ीर को अरेस्ट करने में।
और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो कि चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, सिंध की गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं, राउंडली कंडेम द अरेस्ट इज़ बीइंग डेमोक्रेटिक। उन्होंने कंडेम किया, इनकी मुखालफत की है मिस्टर वज़ीर के अरेस्ट होने की, और कहा है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है, जो जमहूरियत के तरीक़ेकार हैं, उसके ख़िलाफ़ है। He said it was fascist government that muzzled the voices of the people's representatives. No one quite appears to know what has actually transpired. उन्होंने कहा है कि ये फेसिस्ट गवर्नमेंट जो है, फेसिस्ट गवर्नमेंट पहले ही बता चुकी हूँ बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में, आपको फिर बताती हूँ कि फेसिस्ट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक बंदा रूल कर रहा होता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। तो बिलावल भुट्टो ही कहते हैं कि ये फेसिस्ट गवर्नमेंट है जो कि लोगों की आवाज़ को मजर्ड कर देना चाहती है। मजर्ड मतलब कि अपना ओपिनियन जो है वो आगे ना बताए, अपना ओपिनियन बताने से रुक जाए, अपनी बात ना कह सके। तो जो फेसिस्ट गवर्नमेंट है वो लोगों को रोक रही है। कौन से लोगों को? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, इनको ये रोक रही है कि अपनी बात ना कह पाए। और नो वन क्वाइट अपीयर्स टू नो वॉट हैज़ एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। किसी को ये ठीक से पता नहीं लग सका कि असल में मुंतकिल क्या किया गया है। ट्रांसपायर्ड मतलब मुंतकिल करना। हैव द सिंध पुलिस ओवरनाइट acquired a hitherto undetected sense of independence that years of political meddling had neutralized। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट वर्ड आ रहा है, hitherto का मतलब होता है अब तक। तो इस सेंटेंस में ये बात कही जा रही है कि सिंध पुलिस जो है उसे रातों ही रातों ये इंडिपेंडेंस का एहसास हुआ है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, जो सियासी मुदाखलत थी, वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो गई। Or perhaps someone with more clout than even the PPP in Sindh had ordered Mr. Wazir's arrest, या फिर कोई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सिंध के अंदर इतना हैवी हो गया कि उसने मिस्टर वज़ीर के अरेस्ट को, मिस्टर वज़ीर की गिरफ्तारी को कहा है। Whatever the fact of the matter, it is inexplicable turn of events। inexplicable इसका मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल। तो जो भी हकीकत है इस मामले की, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल समझ ना आने वाला एक वाक़या है। एंड वेयर देयर इज़ लैक ऑफ क्लियरिटी, speculation and rumor mongering have a field day। हैव अ फील्ड डे का मतलब होता है एक इन्जॉयमेंट करना। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हैव अ फील्ड डे एक ईडियम है जिसका मतलब है टू गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ ऐसा करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिले और मज़ा मिले, फ़न आपको अचीव हो। तो जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती है, बात में क्लैरिटी के अंदर कमी होती है, तो वहाँ पर अफवाहें फैलना शुरू हो जाती है और अंदाज़े लगना शुरू हो जाता है। Thus, there have been unsubstantiated reports doing the rounds that Mr. Wazir is being subjected to torture in custody। तो हुआ ये कि बहुत सारी अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट्स आई। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है कि हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स जिनका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब उड़ती उड़ती अफवाहें भी कह सकते हैं इनको, और ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो कि जिनके ऊपर रिलाई नहीं किया जाता, जो प्रूफ्ड नहीं होती। तो बहुत सारी अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि मिस्टर वज़ीर जो हैं, जब वो पुलिस की कस्टडी में, तो उन्हें टॉर्चर भी किया गया है। What is beyond doubt, however, is the truth of Mr. Bhutto Zardari words। इस शक के पीछे क्या है कि जो हाँ
मिस्टर भुट्टो जरदारी है, यानी कि बिलावल भुट्टो है, उनके अल्फाज सच हैं। अरेस्ट ऑफ द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन जेंडर अ सेंस ऑफ परसिक्यूशन अमंग especially among those who count themselves as the individual constituents। जो लोगों का अरेस्ट किया जाना है, खास करके मतलब जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी जिनको लोग खुद वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, उनका अरेस्ट किया जाना इंजेंडर कर रहा है। इंजेंडर मतलब कि भरपूर गुस्सा भर रहा है। किस सेंस में? अ सेंस ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब कि कुछ लोग समझे कि जो हमें ट्रीट किया जा रहा है, हम गलत तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं, हमें मार्जिनलाइज्ड किए जा रहे हैं, तो ऐसा सेंस डेवलप कर रहा है। स्पेशली अमंग दोज हु काउंट देमसेल्व्स एज द इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूएंट्स। खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हो कि हमें एक अलग तरीके से रखा जा रहा है, हम बिल्कुल अकेले हैं। Certainly, there is no room for hate speech or incitement to violence। नफ़रत अंगेज़ तकारीर के लिए और जो तशद्दुद फैलाने वाले कोई भी इंसाइटमेंट्स जो होंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। एंड समटाइम्स अ वेरी थिन लाइन सेपरेट्स फ्रॉम जेन्युइन ग्रीवेंसेस वॉइस्ड इनटेम्परेटली। लेकिन हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत ही बारीक सी लकीर है एक ग्रीवेनेंस को, और जो कि बहुत ज़्यादा इनटेम्परेटली, यानी कि एक्सेसिव, मतलब एग्जैजरेट करने वाली आवाज़ के अंदर जो ग्रीवेनेंसेस शो किए जाएँ, जेन्युइन ग्रीवेनेंसेस जो हों। ग्रीवेनेंसेस का मतलब कि कोई कहे कि मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, इसको, और जो हेट स्पीचेस है उनको एक दूसरे से अलग करने में बहुत ही बारीक सा फ़र्क है। बट डिसअफेक्शन विद द स्टेट कैन लीड टू ग्रेव एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। लेकिन जो डिसअफेक्शन का मतलब होता है एक गवर्नमेंट से नाउमीद होना। तो गवर्नमेंट से जो नाउमीदी है वो आपको खबर तक भी पहुंचा सकती है, और बहुत लंबे अरसे के नताइज भी इसके बदले देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा आज का एडिटोरियल फिनिश होता है। हमारे पास अगले ट्यूटोरियल तक कल तक हाजिर होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है या फिर कोई कन्फ्यूजन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।